मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है हाउ टू मेक ऑफिस मीटिंग्स प्रोडक्टिव। दोस्तों, ऑफिस में हर मसले पे बातचीत होती है, हर बड़े मुद्दे पे डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और वर्क कल्चर के अनुसार, ग्रुप के अनुसार वो मीटिंग छोटी बड़ी, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, ऐसे सारे सिलसिलों से गुजरते हुए आगे वो बढ़ती हैं। लेकिन बहुत बार मीटिंग्स में का जो कंक्लूजन होता है वो फेयर नहीं होता है टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी स्पेंड। मैं अपने कंपनी के लिए मार्केटिंग डिवीजन देखता हूँ और मेरे साथ मेरे दो कलीग्स हैं, मिस्टर किशोर और मिस्टर तेजस। तो अभी जस्ट लॉकडाउन के पहले मार्च में हमारा मेन काम होता है कि कॉलेजेस में जाके अपने ब्रांड का प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स अवर रिटेल आउटलेट्स। सो मी, मिस्टर किशोर एंड तेजस, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो विषय था कि कैसे अभी कुछ नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाया जाए। बहुत सारा पुराने आइडियाज हम यूज कर रहे थे, तो वी वांटेड समथिंग टू कम अप। वी डिस्कस फॉर एन आवर, 2 hours, 3 hours एंड नथिंग वॉज कमिंग अप। जो भी सारे आइडियाज आ रहे थे हम उस पर निगेटिव हो रहे थे एंड वी वर नॉट एग्रीइंग टू एनीथिंग। सो आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम, इस इनकन्क्लूसिव मीटिंग के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि can we do something to make these office meetings productive when we are talking about new ideas? And while I was thinking on this, एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया इतने सारे मीटिंग्स के बाद कि हमारे जब भी कोई नया आइडिया का जनरेशन होता है, किसी सीरियस मुद्दे पे हमें डिसीजन लेना होता है और एक ग्रुप के साथ जब कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हो रहा है, बहुत बार ये मीटिंग बहुत लंबी खिंच जाती है। मीटिंग को कहीं सिर पैर नहीं रहता, इट गोज हे वायर एंड लॉट ऑफ डिस्कशन इज वेवर्ड। सेकेंड पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है कि हम लोग सारे अपना मुद्दा रखते रहते हैं, एवरीबडी इज एक्सप्रेसिंग देयर ओन व्यूज, बट वी आर नॉट एबल टू स्पेसिफाई कि एग्जैक्टली हमारा डिसएग्रीमेंट कहाँ पे है। बहुत बार इस मीटिंग में एंड में फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट मिलता है क्योंकि मीटिंग्स हो जाती है इनकन्क्लूसिव। बहुत बार जब डिबेट होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत है, ब्लेम हो सकता है, एक दूसरे का जजमेंट ले सकते हैं और अजम्पशंस बहुत सारे होते हैं कि दूसरा एग्जैक्टली कहना कुछ चाहता है, दूसरे लोग दूसरा अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे एक वातावरण में लोग फ्रैंकली कैसे बात करेंगे? अगर आगे वाला बुरा मानने वाला है, हमारा कलीग अगर उससे हर्ट होने वाला है, तो हम अपना रिमार्क बाजू रख देते हैं, वी कीप इट हाइडिंग, देयर इज समबडी एल्स हु बिकम्स मोर अग्रेसिव। तो सारों का मिला जुला के एक लेंदी मीटिंग होती है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है और फ्लो बड़ा ही इंटरप्टेड होता है। फिर मैंने सोचा कि ये कैसी होनी चाहिए एक डिजायरेबल। मैंने काफ़ी रिसर्च किया और बोला कि खुद से कहा कि कैसे होती है एक इफेक्टिव मीटिंग, मुझे क्या चाहिए। सो आई केम अप विद फ्यू पॉइंट जो बता रहा हूँ। फर्स्ट इज, वी वुड लाइक द मीटिंग्स टू बी शॉर्टर, कि जिससे हम सबका समय बच सके एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव। सेकेंड इज, कुछ मीटिंग के एंड में जो भी सारी बात हो, अगर हम उस डिस्कशन से निकल रहे हैं, द मीटिंग शुड बी वर्दी एंड वी शुड कम अप विद अ कॉन्फ़िगरेशन विथ ऑल एंड्स टाइड अप। थर्ड इज द वे द मीटिंग शुड गो। जो बड़े जो डिसीजंस होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए मीटिंग्स में कि जो बड़े जो मसले हैं उन्हें छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक डाउन करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए। क्या कभी कोई मीटिंग ऐसी हो सकती है जिसमें डिसएग्रीमेंट्स एकदम स्पेसिफिक हो और मीटिंग का फ्लो एकदम स्मूथ हो? और क्या ऐसे भी डिस्कशन हो सकता है कि फ्लो तो स्मूथ हो ही, लेकिन डिस्कशन जब आगे बढ़े तो इट शुड बी लुकिंग एट पॉसिबिलिटीज, कैसे ये मुमकिन है। मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स एंड अप बीइंग थिंकिंग एंड वेस्टिंग टाइम ऑन थिंकिंग अबाउट द criticality or the impossibilities of the idea. Can a meeting happen where we are all open to discuss the possibilities? Can we have a structured approach? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या मीटिंग के लिए हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट रख सकते हैं जहाँ पे अच्छे डिस्कशन हो? तो इन सारों पे in 2-3 days as a team we came up with the model. The model is morphological box. It was used in some different context, but we as a team thought कि इसे हम ट्राई करके देखते हैं और बहुत सारे मसले इससे ये हुए। जब हम ये सोच रहे थे कि कौन सा नया मार्केटिंग आइडिया अभी सोचा जाए जिससे हम
स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। तो देखिए मॉर्फोलॉजिकल बॉक्स बनता कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे लेफ्ट हैंड वाला जो कॉलम है दैट इज अबाउट द पैरामीटर्स और द फैक्टर्स। सबसे पहले टीम ने इस आइडिया के ऊपर डेमोक्रेटिकली बहुत ही फ्रैंकली एक्सप्रेस करने होते हैं कि इस आइडिया के कंक्लूजन पे आने के लिए हमें किन किन सवालों का, कौन से पैरामीटर्स और फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा, और वो सारे लिखे जाते हैं। जैसे कि ये आइडिया था कि हमें क्या नया मार्केटिंग आइडिया चाहिए, तो हमने लिखा कि व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ द वर्कशॉप, प्राइस क्या होगी पार्टिसिपेंट की, वर्कशॉप का ड्यूरेशन क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, सेल्स कौन करेगा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कब होगा, किस डेट पे होगा, हम क्या देंगे, कमर्शियल्स क्या इन्वॉल्व है। तो ये सारे टीम ने इकट्ठा डिस्कशन चालू करने से पहले सारे फैक्टर्स लिख लिए, जो आप रोज फिर जो अगले जो आपको 4 से 5 कॉलम दिख रहे हैं, दोज आर द ऑप्शंस फॉर ईच फैक्टर। आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन आप पहले पैरामीटर्स फैक्टर्स लिख लीजिए और बाकी 4-5 कॉलम जो है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आपको देखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जैसे अभी हम पहले बात करेंगे कि स्कोप ऑफ वर्कशॉप। तो टीम ने चालू किया डिस्कशन विद द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ वर्कशॉप। तो somebody, आई थिंक मिस्टर किशोर केम अप विद दिस आइडिया दैट वी विल हैव अ क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप, जिस वर्कशॉप में हम लोगों को सिखाएंगे कार कैसे बनती है फैक्ट्रीज में। सेकेंड ऑप्शन तेजस केम अप विद दैट कि हम इनको स्केचिंग सिखा सकते हैं with all the 3 views. He's a good artist himself, so he said I can teach them sketching. Then I came up with the idea and I said let's sketch a customized car, and then somebody else said okay combination भी कर सकते हैं क्या। So what we did, one by one we wrote down the options। पहला जो फैक्टर था उसके चारों ऑप्शंस लिखे गए। सेकेंड, और अभी देखिए जब हम ऑप्शंस निकाल रहे थे वी वर नॉट वरीड अबाउट द फिजिबिलिटी ऑप्शंस। हम वो ऑप्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी है, या उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, हम कुछ भी नहीं सोच रहे थे। वी वर जस्ट अलाउिंग आवर क्रिएटिव जूसेस टू फ्लो एंड लेट द आइडियाज कम अप ऑन पेपर। अभी हम लोग आइडिया के लिए भूखे, तो हमने बस सारी आइडिया जिसको भी आ रही थी हमने पूरी लिख डाली। किसी को लगा क्ले मॉडलिंग, किसी को लगा स्केचिंग, किसी को लगा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ऐसे सारे ऑप्शन लिख लिए। फिर हम आ गए कि हम पार्टिसिपेंट को चार्ज कितना करेंगे। तो वी सेड कैन वी स्टार्ट विथ 3000, somebody said 3000, then I found it very high, I said 1000, and somebody said oh 2000, 1000 में तो हमारा खर्चा भी नहीं निकलेगा, some of 2000, और फिर हमने ऑप्शन के लिए 500 भी लिख के रखा। तो अभी क्या है, ये ऐसा नहीं है कि हम एक ऑप्शन पूरा लिख रहे हैं। आई विल कम टू दैट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपिंग मॉर्फोलॉजिकल बॉक्स। ये जो ऑप्शंस हैं ये रो वाइज चलते हैं। मैंने ये मेरा ऑप्शन नहीं कि क्ले मॉडलिंग का वर्कशॉप और 3000 रुपये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि स्कोप ऑफ वर्कशॉप के क्या क्या ऑप्शंस हैं, प्राइस पर पार्टिसिपेंट के क्या क्या ऑप्शन है, तो हॉरिजॉन्टल रोज के ऑप्शंस लिखने हैं। फिर अभी ड्यूरेशन का देखेंगे, तो ये वर्कशॉप कितने ड्यूरेशन के होने चाहिए। तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, सारे ऑप्शंस डेवलप कर रहे थे, 8 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, जितने भी सारे ऑप्शंस थे इसको लिख रहे थे। ये जो मॉर्फोलॉजिकल बॉक्स है 3 स्टेप्स में बनता है। पहला स्टेप्स है कि आपको सारे फैक्टर्स लिख के लेने हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमें जितने ऑप्शंस बन पड़ते हैं वो लिखने हैं, पूरे ऑप्शन सारे लिख के लेने हैं, वेन्यू, सेल्स एजेंसी, कब होगा, सारा फिर हमने शीट फिल कर दिया। जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है डिस्कशन का, डिबेट का, अपना व्यू एडवोकेट करने का, दूसरे से इंक्वायर करने का कि वो क्या सोचते हैं, और फिर उसके बाद होता है नतीजा। देखिए अगर आपको अभी तक अगर समझ गया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे वी स्टार्टेड विथ कि क्या करना चाहिए, सारे ऑप्शंस पे हमारा बात हुआ, बट वी ऑल फाउंड कि किशोर सर ने जो मॉडल दिया था, कि जो आइडिया दिया था, वी ऑल एग्रीड कि वी विल गो फॉर अ क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप। हमें लगा कि सारे स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगेगा। सेकेंड,
प्राइस ऑफ द पार्टिसिपेंट, एवरीबडी सेड कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या है, इट वाज डिसाइडेड कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक 1000 वाला हो सकता है और एक 2000 वाला हो सकता है। देखिए अभी इस मॉडल में इसकी खासियत क्या है, क्यों यहाँ पे मीटिंग्स ब्यूटीफुली होती है और एक वातावरण माहौल अच्छा क्यों बनता है। अभी यहाँ पे एक बार जब हमने सारे ऑप्शंस लिख दिए हर फैक्टर्स के, अभी हमें याद रखने का जरूरत नहीं कि वो किसका आइडिया था। अभी हमने जो बड़ा प्रॉब्लम था कि एक आइडिया निकालना है मार्केटिंग के लिए, उसको हमने कम से कम 10-15 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और अभी हम जो जो पार्ट पे एग्री हो रहे हैं उसको फिनिश करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो गया प्राइस पर पार्टिसिपेंट में, मैं अड़ गया कि नहीं द प्राइस शुड बी 1000 क्योंकि स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल होना चाहिए। समबडी सेड सर इतने में तो कुछ भी फिजिबल नहीं होगा, हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हमारे जेब से पैसे खर्चे हो जाएंगे। सो ही वेंट फॉर 2000। तो जब भी डिसएग्रीमेंट होता है, हमने अभी दोनों के पॉइंट्स लिख के रखे हैं बट वी मूव्ड ऑन नाउ, विच आई मेंशन कि एक क्लासिकल बात जो अच्छी मीटिंग्स में होती है कि एवरीबडी नोज व्हाट अदर थिंग्स, और सामने वाले को भी मालूम है कि ये बंदा क्या सोच रहा है। सो वी नो ईच अदर्स, इट इज कॉल्ड एज मैपिंग द व्यूज। मुझे पता है मेरा व्यू क्या है और मुझे सामने वाला का भी व्यू पता है। तो कोई जरूरत नहीं है हमें डायरेक्ट फाइनल डिस्कशन पे आने की। अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 1000 2000, ऐसे ही हम आगे बढ़े। फिर हमें पता चला कि ओके वी वांट टू गो फॉर एन 8 आवर्स थिंग। हमने फिर वेन्यू के बारे में बात किया, सो वी वेंट फॉर कैट सेंटर, ऐसे ही सारा डिस्कशन किया। सो एक या दो मुद्दे पे अलग अलग राय हो रही थी बट 80 to 90% ऑफ द डिस्कशन वॉज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल द पार्टिसिपेंट। सब एग्री हो गए थे और जहां पे एग्री नहीं हो रहे थे वहां पे डिबेट अभी चल रहा था, राइट। तो उसके बाद ये मॉडल फाइनल हुआ कि क्ले मॉडलिंग का वर्कशॉप होगा, 1000 रुपया उसकी टिकट साइज होगी या 2000 होगी, अभी उस पर फाइनल डिस्कशन होना था। ड्यूरेशन 8 आवर्स रहेगा, हमारे जो रिटेल सेंटर्स है वहां पे होगा। सेल्स इसका पूरा हमारा डिवीजन करेगा, डेट डिसाइड की गई, टाइम डिसाइड किया गया, बजट, एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड। एक चीज बाकी थी, दैट वाज द प्राइस ऑफ द वर्कशॉप, बिकॉज हर मीटिंग में हर आइडिया जनरेशन में जब इतने सारे लोग होते हैं तो आइडियाज का टकराव होगा ही। तो वहां पे हमने एक टेक्निक यूज की जिसको कहा जाता है एडवोकेट एंड इंक्वायर। एडवोकेट एंड इंक्वायर क्या होता है, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में हैं, तो जैसे अभी मेरा प्राइसिंग था कि वी शुड चार्ज 1000 रुपीज टू स्टूडेंट, सो आई वॉज एडवोकेटिंग माई व्यू। The other guy would also advocate we want to charge 2000 rupees, but when I advocate that I want to charge 1000, I would justify my reason, but I would also inquire about the opinions, about the factors and assumption that has made my colleague to think about 2000 rupees. तो इससे फिर हमने अल्टीमेटली मसले को सॉल्व किया and I being the boss, we got to 1000 rupees. No, just kidding. We all had a vote on it and democratically decided कि this should be 1000 rupees. तो ऐसे ये मॉर्फोलॉजिकल बॉक्स बना और इस आइडिया काम किया। दोस्तों फायदा क्या हुआ बताता हूँ मैं आपको। सी यूजुअली व्हेन वी डिस्कस आइडियाज इन मीटिंग्स, कुछ लोग कन्विंस होते हैं, कुछ लोग कन्विंस नहीं होते। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जब मीटिंग के जब कंक्लूजन लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो कोई चॉइस था नहीं। तो जब हमको डिस्कशंस में चॉइस नहीं होता है ना, व्हेन वी आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो उससे हमारा आइडिया का ओनरशिप निकल जाता है और अल्टीमेटली हमारा सेल्फ मोटिवेशन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे, मेरे कलीग्स किशोर को और तेजस को, हम सारों को ही ओनरशिप थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सारों ने ही हमने इक्वली पार्टिसिपेट किया था। फाइनली these morphological boxes are also used in car designing, they are used in strategy making, they are used to develop any package. It could be a tour package, it could be a food package, it could be an interior designing package, it could be an event। किसी भी जगह इसको यूज कर सकते हैं। कार डिजाइनिंग में भी देखिए ऐसे मॉर्फोलॉजिकल बॉक्स यूज करते हैं। सारे पैरामीटर्स कार डिजाइनिंग के लिख लिए, डिजाइनिंग फ्रंट व्यू, परफॉर्मेंस इंजन, सीट्स रूम, व्हीकल टाइप, स्टाइल, टारगेट ग्रुप, फीचर, सारा लिख लिया। और सारे ऑप्शन, 6 ऑप्शंस थे यहाँ पे, हर एक डिजाइन, फ्रंट व्यू, अग्रेसिव, एंगुलर, स्लिम, ऐसे सारे लिखते गए और फिर एंड में उन सारे फैक्टर्स को जोड़ के जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वही आपकी आइडिया होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब ये सारी चीज़ें जुड़ गई
तो ये टीम का डिस्कशन था कि नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, अ क्ले मॉडलिंग विच विल चार्ज 1000, 20th को होगा, पूरे दिन के लिए होगा, 8 घंटे के लिए होगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, वीकेंड्स वीकडे पे होगा. सो ऑल दिस वॉज क्रिएटेड. सो दिस इज यूज फॉर स्ट्रैटेजी मेकिंग एज वेल. व्हाट आई फाउंड, इसके बाद हमारी सारी मीटिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और ऑन जूम video conferencing, we use lot of morphological boxes, whether it's to discuss the rent, the new salary structure, the new policy, everything, whether to now start online training or not, everything was discussed on morphological boxes. So two quick findings out of that. One, द मीटिंग्स वर रियली शॉर्ट, क्योंकि एक बार हमने फैक्टर्स लिख लिए, उसके सारे ऑप्शंस लिख लिए, तो ज़्यादा बात करने को होता ही नहीं है, सबको सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है. मीटिंग्स के ना एंड में कन्फ्यूजन निकल के वो बन जाती है कंक्लूसिव. एनवायरमेंट मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत ही हेल्दी एनवायरमेंट होता है. एवरीबडी नोज ईच अदर्स पॉइंट, डिसएग्रीमेंट्स मालूम होते हैं. सेकेंड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा इसमें कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी हेवायर आइडिया. हम लोग एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में, हमें ये पता चला कि हमारे में तो 80-90% वी आर ऑलरेडी एग्रीड. तो जब हम 90% एग्रीड हो जाते हैं तो लोग 10% के लिए आइदर अपने कलीग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते कि चलता है, 90% तो एग्री हुए. सो देर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी दैट आई हैव सीन अमंग माई पीपल सिंस वी आर यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल बॉक्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज an idea where we reduced our meeting times, we got them more productive. We saw about how to construct the morphological box, how to write down the factors, the option. The important चीज़ is जो ऑप्शंस आप लिख रहे हैं ना, तो वो कॉलम इज नॉट द अल्टीमेट कॉन्फ़िगरेशन, वो सिर्फ ऑप्शंस हैं, रो के ऑप्शंस हैं. उसको बस ध्यान रखिएगा एंड यू यूज इट, यू एजुकेट योर टीम मेंबर्स. एक बार इस वीडियो को देख के सारे लोग एक बार एक पेज पे आ जाइए और कोई भी बड़े मसले को आप सॉल्व कीजिए यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल बॉक्स and write me in the comment section about your experience. I have found it very, very useful. So this is Kaustubh signing off. Friends, I usually make videos for workplace principles and corporate behavior. तो अगर ये सब्जेक्ट आपको पसंद है और आपके काम का है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट डालिए अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. दिस इज कौस्तुभ साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय.